बात करते हैं व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज डिनोटेड एज V by V। फार्मूला इसका क्या होता है, वैल्यूम V by V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है मास सॉल्यूशन, मास परसेंटेज, उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है। जैसे कि आप कोई भी एक सॉल्वेंट ले लीजिए, वो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, लिक्विड स्टेट। और जैसे वाटर आप ले लीजिए 50 ml जो है आप ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, पानी ले लीजिए, और इसमें मिला दीजिए आप 20 ml एसिटिक अम्ल मिला दीजिए, CH3COOH एसिटिक अम्ल मिला दीजिए। तो जो सॉल्यूशन जो बनेगा वो कितना होगा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा ये 50 और 20 70 17 ml। 70 ml के रिस्पेक्ट में एसिटिक अम्ल की कितनी क्वांटिटी इसमें प्रेजेंट है। सॉल्यूशन में 70 ml सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो क्या है, 70 ml। 70 ml के रिस्पेक्ट में एसिटिक अम्ल की जो क्वांटिटी है वही कहलाएगी, उसके परसेंटेज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, वही आपका होगा वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे कि इसी की बात करते हैं, जैसे क्या है, ये जो है सॉल्यूशन है, तो जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना है, जिसका भी आपको वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज निकालना है, उसको क्या कीजिए, उसको आप ऊपर रखिए। इसे यहाँ पे हमको निकालना है एसिटिक अम्ल का परसेंटेज ऑफ CH3COOH का क्या निकालना है, V by V परसेंटेज हमको मान लो निकालना है। तो क्या करेंगे, तो एसिटिक अम्ल के जो क्वांटिटी है उसको क्या करो, ml में जो भी क्वांटिटी है उसको क्या करो, उसको ऊपर रखो। तो यहाँ पे इसकी मात्रा कितनी, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 20 ml है। और जो टोटल सॉल्यूशन कितना है, वो 70 है। और इसको क्या कर दो, 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको इसका वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज या V by V आपको मिल जाएगा। इसको काट दोगे, जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं कि इसी का एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है 30 ml CH3COOH is dissolved in 17 ml of water. Determine the volume percentage of CH3COOH in solution। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, एसिटिक अम्ल क्या है, यहाँ पे एसिटिक अम्ल कम क्वांटिटी में है, और जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, वो 70 ml है। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल यहाँ पे सॉल्यूट हो गया, और वाटर यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये क्या करना है, पूरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या करना है, एसिटिक अम्ल का जो परसेंटेज क्या करना है, ज्ञात करना है, डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, CH3COOH की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 + 70 = 100 ml। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आ गया वो कितना है, 100 ml है। और यहाँ पे
सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किसकी मात्रा ज्ञात करना है, किसकी क्वांटिटी ज्ञात करना है, CH3COOH का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो वॉल्यूम ऑफ CH3COOH इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 ml है। तो जिसका भी हमको वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज निकालना है उसी क्वांटिटी को ऊपर रखेंगे और टोटल क्वांटिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी को क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या करेंगे, उसको नीचे रख के और 100 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो V बाई V परसेंटेज ऑफ CH3COOH इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CH3COOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 क्या कर देंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ CH3 कितना है, CH3COOH एसिटिक अम्ल कितना है, यहाँ पे एसिटिक एसिड कितना है, यहाँ पे 30 ml, 30 अपॉन टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ml इंटू क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 100 और 100 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 30%, इसका जो आंसर आया V बाई M ऑफ वैल्यू सॉरी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ CH3 कितना आया, यहाँ पे 30% आया, 30% आया। अब बात करते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml of solution is called mass by volume percentage, is called mass by volume percentage। It is the mass of solute dissolved in 100 ml of solution is called mass by volume percentage। It means क्या होता है, it is denoted as, it is denoted as mass है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m by फिर क्या है वॉल्यूम है, तो क्या हो जाएगा V। It is denoted as मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कर देंगे। तो क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होगा, M बाई V परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें ml में, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये फार्मूला होता है, ये कहाँ उपयोग होता है, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज मास बाई वॉल्यूम का यूज देखिए यहाँ पे क्या है कि आप 100 ml आप ऐसे कोई सोल्यूशन, जैसे आप शुगर और वाटर का कोई सोल्यूशन है, उस शुगर और वाटर का कोई सोल्यूशन है, उसमें जितनी क्वांटिटी शुगर की घुली होगी, डिजॉल्व होगी, वही क्या होगा मास बाई वॉल्यूम होगा। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है मेडिसिन और फार्मेसी में। इसका इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी।
तो इसका हम यूज कहाँ करते हैं, मास बाय वॉल्यूम का। मास बाय वॉल्यूम का यूज हम लोग जो है मेडिसिन और फार्मेसी में करते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन के, ppm। when a solute is present in trace quantity, when a solute is present in trace quantity, it is convenient to express in parts per million. It is denoted as ppm. It is denoted as ppm, means parts per million, and defined as ppm equal to number of parts of a component upon total number of all components of solution into 10 to the power 6। यहाँ पे 10 to the power 6 क्यों आया, क्योंकि एक मिलियन में क्या होता है 10 to the power 6। एक मिलियन इक्वल टू क्या होता है 10 to the power 6। यहाँ पे ट्रेस क्वांटिटी क्या है, ट्रेस क्वांटिटी मीन्स very small amount of something, very small amount of something, trace quantity। trace quantity means very small amount of something। जैसे कि आप 10 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें बहुत ही छोटा सा 1-2 बूंद आप उसमें क्या कर लीजिए, आप उसमें 1 ml या 2 ml आप उसमें जो है एसिटिक अम्ल मिला दीजिए, तो क्या हो गया, वो 10 लीटर पानी के रिस्पेक्ट में वो क्या है, जो एसिटिक अम्ल की जो मात्रा, जो क्वांटिटी है वो क्या है, बहुत ही छोटी है, छोटी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको जो है पार्ट्स पर मिलियन में उसको जो है दिखाना ज़्यादा आसान होगा। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो इसे आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।